आप देख रहे हैं कि भक्तों द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रामचरितमानस के चरित्र को चरितार्थ कर रहे हैं। इसमें आप सभी देख रहे हैं कि हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज करने लंका में प्रवेश कर चुके हैं। जय श्री राम मुनिवर। मैं आकाश मार्ग से जा रहा था और मैंने ये घर देखा जहाँ पर तुलसी का चोरा और प्राचीर पर शंख और गदा था। इस लंका नगरी में इतना साहस करने वाला कौन हो, ऐसा कौतूहल मेरे मन में। तो मैंने सोचा कि मैं उनसे भेंट करूं। आप कौन है महाराज? मैं महाराज रावण का भाई विभीषण हूँ। जय श्री राम विभीषण जी। जय श्री राम मुनिवर। आप अपना परिचय दें। आप किस प्रयोजन से यहाँ आए? जी, मैं राम भक्त हनुमान हूँ और मैं यहाँ पे सीता माता की खोज में आया हूँ। मैंने रावण के घर में देखा, वहाँ पे सीता माता तो मुझे नहीं दिखी। तो मैं लंका में देखा सीता माता मुझे मिली। कृपया करके मुझे बताएं कि सीता माता कहाँ है? उस असहाय स्त्री को ये लंका का भवन कहाँ नसीब होगा हनुमान? वो तो बदनसीब टेढ़ा हो गया आपको। अशोक वाटिका। जी मुनिवर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विभीषण जी। और आप इस लंका में ऐसे रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जुबान। आपके साहस के लिए दुनिया आपको हमेशा याद रखेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। राम कहा। यहाँ पर हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुँच चुके हैं और पेड़ पर बैठे बैठे माता सीता को राम की कहानी सुना रहे हैं, जिससे कि माता सीता को विश्वास हो जाए कि मैं राम का दूत हूँ और मैं हनुमान हूँ। और राम कहानी सुनाते सुनाते हनुमान जी महाराज ने यहाँ पर सीता जी के सामने जो राम जी के द्वारा हनुमान जी महाराज को मुद्रिका सुना रहा था। कौन हो तुम? जो भी हो, दिखाई देने वाले या न दिखाई देने वाले, मानव हो या देवता हो, कौन हो तुम? साक्षात अपने दर्शन दो। प्रणाम माता। मैं पवन पुत्र हनुमान, राम जी का सेवक हूँ। जो भी हो, मुझे साक्षात दर्शन दो। जय श्री राम माता। मैं पवन पुत्र हनुमान, राम जी का दूत हूँ माते। मैं समझ रही थी कि कोई दूत मेरे श्री रामचंद्र जी ने भेजा होगा, लेकिन तुम मायावी राक्षस अपना रूप बदल बदल कर क्यों मुझे सता रहे हो? अकेला छोड़िए। अपना पुत्र समझकर मुझ पर विश्वास करिए माता। ये जो मैंने आपको मुद्रिका दी, क्या आपको ये माया की लगती है माते? देखिए इस मुद्रिका को, ये वही मुद्रिका है जो आपने केवल को गंगा पार करवाने के लिए श्री राम जी को दी थी। क्या आपको ये भी माया की लगती है माते? और माता, अगर आपको अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं होता तो मैं आपको एक गुप्त बात बताता हूँ। जब आपको रावण भर कर ले जा रहा था, तब आपने विमान से कुछ आभूषण अपने साड़ी के पल्लू से नीचे फेंके थे ना? हाँ, वो साड़ी के पल्लू में आभूषण सुग्रीव पर ऋषि मुख पर्वत पर गिरे थे। और जब श्री राम जी की और सुग्रीव जी की मित्रता हुई तो सुग्रीव जी ने वही आभूषण श्री राम जी को दिए। और श्री राम जी ने जब वो आभूषण देखे तो उनकी आंखों में से आंसू गिरने लग गए थे माता। और जब उन्होंने ये साड़ी का पल्लू देखा तो वो बहुत ही व्याकुल हो गए माता। और वो देखते ही वो बोले कि ये तो वही साड़ी का पल्लू है जिसे माता मुझे पंखा देती थी सीता। और माता नहीं सीता प्रातःकाल अपने चरण रख कर उसकी चरण रज को अपने मस्तक पर लगाती थी। क्या आप ये सारी बातें भूल गई हैं माते? उन्हें ये सब याद है? उन्हें सब कुछ याद है माता। तो फिर उन्होंने मेरी सूद क्यों नहीं ली? क्यों नहीं आए वो अभी तक? नहीं वो आए और नहीं मौत आई है। उनके बिना मेरा एक एक पल कैसे बीत रहा है। अगर वो अब भी आने में विलंब करेंगे तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी।
सीता माता अगर उन्हें पता होता कि आप अशोक वाटिका में हैं तो इस रावण की लंका को, नरक जैसी लंका को कभी भी ध्वंस कर दिए होते। उन्हें पता नहीं था, उन्हें पता तब हुआ जब उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई। माते, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ और स्वप्न टूटते ही ये सभी बातें विफल हो जाएगी। क्या सचमुच में भगवान श्री राम मुझे याद करता जितना मैं उन्हें याद करती हूँ? माता, मुझे माफ करिएगा, मगर श्री राम आपसे ज्यादा आपको प्रेम करते हैं माते। सिर्फ आप ही समझ सकते हैं माते। समझ सकती हूँ मैं, वो मुख भाषा भी समझ सकती हूँ, समझ रही हूँ मैं। ये सीता सिर्फ श्री रामचंद्र जी की है। अगर उन्होंने आप आने में विलंब करी तो मेरे प्राण छूट जाएंगे। नहीं माते, अब श्री राम को यहाँ का पता लग गया है और अब रावण के दिन बहुत ही कम बचे हैं। और आपको एक बात और कह दूं कि यह मेरा छोटा सा वानर रूप देखकर शायद शंकित हो रही है। आप देखिए, मैं हूँ हनुमान। जय श्री राम। मुझे तुम्हारी शक्तियों का ज्ञात हो गया है हे तात, लेकिन फिर भी यहाँ राक्षसी बहुत मायावी है। तुम उनका सामना कैसे कर पाओगे? माता, मेरा राम जी की सेना में हनुमान जैसे कई और शूरवीर है। महाराजा सुग्रीव, नल, नील, अंगद, कई ऐसे महावीर है जो कि रावण को कभी भी मार सकते हैं माते। और आप शंकित ना हो। अगर आप चाहें तो मैं अभी इसी वक्त आपको अपने पीठ पर बिठाकर श्री राम जी के पास ले जा सकता हूँ माता। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती तात। माता, क्योंकि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं किसी परपराए पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। वो तो मेरी मजबूरी थी कि रावण मुझे मजबूरी में जबरदस्ती उठा कर ले आया था। ठीक है माता, जैसी आपकी इच्छा। मैं आपका पुत्र हूँ और मैं आपकी बात मानूंगा। और मैं ये भी चाहती हूँ कि रावण को मारने का यश मेरे श्री रामचंद्र जी को ही मिले। जो आज्ञा माते। ये निशानी के तौर पे ये तो मैं चरण कमल में हूँ, ये आप श्री रामचंद्र जी को दे देना। ठीक है माता, ये रावण लंका में आने का प्रथम कर्तव्य मेरा पूरा हुआ। अब दूसरा कर्तव्य जो है वो मैं पूरा करना चाहता हूँ माते, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो। दूसरा कर्तव्य? जी हाँ माता, लंका के लोगों को पता लग जाना चाहिए कि उसने किससे पंगा लिया है। ठीक है माता, अब मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ माते। ठीक है वत्स, जाकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा नतमस्तक प्रणाम माता। हेलो हेलो। इतना मीठा मीठा आम, ओहो, मीठा मीठा अमरूद, मीठा मीठा जामुन, तो मेरी पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगी। मैं इन फलों को खाता हूँ। तालियां बजाओ, तालियां, तालियों से तालियां तालियां। मुझे पटेल के पास जाना है, बोलाओ माइक। अरे टूट जाएगा, असली हनुमान जी ही है। चालू करो ना। अरे एक मेरे को लगेगा इधर। हाँ बोलो ओ महाराज, बोलो। तालियां, तोड़ना नहीं, तालियां। क्यों ये जानता है कि बजरंगबली हनुमान जी महाराज ज्यादा ही उत्पाती हो जाते हैं और जब तक श्री राम का नाम नहीं लेते हैं तब तक शांत नहीं होते हैं। इसलिए सभी श्री राम का नाम लेके हनुमान जी को शांत करें। जय श्री राम। हाँ, नाम लेने से हमारे हनुमान जी शांत हो गए और उनके बीच युद्ध होगा। हमारी अशोक वाटिका में एक वानर घुस आया है, उसने पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस
एक वानर में हाँ पुत्र अक्षय कुमार, ये बरासुरी, जाओ उस वानर को मेरे सामने पकड़ कर लेके आओ जिससे इतनी धृष्टता की है कि हमारे सुंदर उपवन को उजाड़ा है। जाओ पिताश्री, आज्ञा दीजिए पिताश्री कि मैं उस वानर को पकड़ के आपके सम्मुख ले आओ। विजयी भव। हे वानर, कौन है तो वहां से आया है और इस सुंदर अशोक वाटिका का तूने तहस नहस कर दिया है। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ और राम जी का दूत हूँ, सीता माता की खोज में आया हूँ। अच्छा, तो तूने एक पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया है तूने, और तू समझता है तूने मेरी वाणी का मेरी वाणी को समझ नहीं आ रहा है। देखिए युवराज, अभी आपकी उम्र बहुत ही छोटी है, अभी आपको बहुत से भोग भोगने, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चले जाओ, नहीं तो अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। हे वानर, मेरी वाणी की बात तो समझ नहीं पा रहा है। मेरे तो अगर तू नहीं समझता है तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। अगर तुझे तेरे प्राण कितने ही प्रिय नहीं है तो फिर जब से हो रहा हूँ। बोलो तो सही। श्री राम।